राजस्थान नहीं पूरे भारत में कुचामन में सैन्य जो कि एयरफोर्स नेवी आर्मी यानी डिफेंस की जो भी सर्विसेज है उनमें पूरे भारत में एक तरफा राज कुचामन सिटी का रहा है। जब डिफेंस की चर्चा होती है तो कहीं न कहीं नाम नवजीवन डिफेंस एकेडमी का भी आता है। सुबह 4 बजे पूरे कुचामन सिटी का भ्रमण करना, विजिट करना। सुबह का जो 4 बजे का 4:30 बजे का जो टाइम है, किसी भी डिफेंस एकेडमी के आप बाहर जाइए, आपको लगेगा ऐसे जैसे कोई भारतीय सेना के जो जवान है उनकी ट्रेनिंग जारी है। कुचामन को डिफेंस नगरी कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है। और अभी 12वीं के रिजल्ट के बाद में आसपास के या यूं के पूरे राजस्थान के बच्चे कुचामन में प्रवेश के लिए आ रहे हैं और ख़ास तौर से डिफेंस एकेडमी में प्रवेश के लिए आ रहे हैं। अभी हम नवजीवन डिफेंस एकेडमी के प्रांगण में मौजूद है और हमारे साथ में खेमराज जी कलिया जो नवजीवन डिफेंस एकेडमी के निदेशक महोदय हैं, चर्चा करके बताएंगे आपको कि आखिर अभी जो प्रवेश का सत्र चल रहा है उसमें बच्चे को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और नवजीवन डिफेंस एकेडमी इस क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नवजीवन डिफेंस एकेडमी है वो जो न्यू कमर्स कुचामन में आ रहे हैं उनके सपनों को साकार कर सकती है। सर अभी 12th पास आउट बच्चे हैं जो एडमिशन के लिए अपनी घर से बाहर अपना जो ये ढूंढ रहे हैं कि भाई अपना सपना कहाँ पे साकार होगा। हर कोई बच्चे को कोई अपने परिवार में बच्चा सक्सेस हो रखा है तो उनको कोई कुछ भी आइडिया देता है। कोई बोलता है कि जयपुर जाओ आप कोचिंग करो, कोई बोलता है आप सीकर जाके कोचिंग करो, कोई बोलता है आप कुचामन जाके डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करो। मैं उन तमाम सभी विद्यार्थियों से और अभिभावकों से मैं उन सारे सभी क्वेश्चन का आपसे जवाब ये दूंगा कि आपका यदि सपना है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का तो आप किसी और की नहीं माननी है, आपको पहले रेशियो देखना है। आप चाहे कहीं भी एडमिशन लेने से पहले रेशियो देखना है कि अजमेर जो बच्चे जाते हैं वो कितने बच्चे पास हुए, या जयपुर जाने वाले कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, या सीकर जाने वाले। मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ सर। डिफेंस सेक्टर में जयपुर, अजमेर, सीकर या अदर कहीं पर भी जाने वाले कितने प्रतिशत बच्चों का उनका रिजल्ट रहा है। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का एक ही आंसर प्राप्त होगा कि राजस्थान नहीं पूरे भारत में कुचामन में सैन्य जो कि एयरफोर्स नेवी आर्मी यानी डिफेंस की जो भी सर्विसेज है उनमें पूरे भारत में एक तरफा राज कुचामन सिटी का रहा है। और यहाँ पे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ सर, आप एक दिन सुबह 4 बजे पूरे कुचामन सिटी का भ्रमण करना, विजिट करना। सुबह का जो 4 बजे का 4:30 बजे का जो टाइम है, किसी भी डिफेंस एकेडमी के आप बाहर जाइए, आपको लगेगा ऐसे जैसे कोई भारतीय सेना के जो जवान है उनकी ट्रेनिंग जारी है। एक पूरा आर्मी के जैसा माहौल लगेगा क्योंकि सुबह 4:30 बजे बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले बच्चे जो रनिंग यानी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देते हैं। भारतीय सेना में तैयारी करने के लिए केवल एक पेपर ही नहीं होता, बाकी पेपर के साथ साथ बच्चे का फिजिकल, मेडिकल और एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, यानी ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं अपना एक योगदान रखती है। अब सर बच्चा पढ़ाई करने के बहुत सारे ऑप्शन है। पढ़ाई तो बच्चे को अभी सबसे सस्ता और सुंदर टिकाऊ लगता है। घर बैठ के 200, 250, 500 रुपये में बच्चा ऑनलाइन कोर्स ले लेता है। माँ बाप को भी वो कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है कि यार ठीक है बच्चा घर पे रह रहा है और 500 रुपये में, 1000 रुपये में तो पढ़ाई कर रहा है, कोई खर्चा तो लग ही नहीं रहा। फिर वो दूसरा ऑप्शन बच्चा कहीं ना कहीं कुचामन से बाहर कोई सी भी सिटी हो वो कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, फिर वो रूम लेके तैयारी करता है। मैं सर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वैकेंसी तो आती है 5000 की, 4000 की, 6000 की। उनमें से बच्चे पेपर क्लियर करते हैं लगभग 1 लाख बच्चे। तो किसी भी भर्ती में बच्चे को सेलेक्ट होने के लिए तो उसको 5000 के नंबर्स में ही अपना स्थान लाना पड़ेगा।